Hi guys, if you are preparing for RBI Grade B examination, so it is very important for you to know the complete recruitment cycle of RBI Grade B examination from notification टिल ज्वाइनिंग। नोटिफिकेशन कब रिलीज होता है, उसके बाद फर्दर कितना कितना टाइम आपको हर इवेंट में मिलता है, कौन कौन से इवेंट बीच में होते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो पूरा प्रोसेस है वो र्यूमर से स्टार्ट होता है, र्यूमर से लेकर ज्वाइनिंग तक पूरा प्रोसेस एक साइकिल होता है। तो हम यहां से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं किस तरीके से र्यूमर्स आना कब चालू होते हैं रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन, और फाइनली जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो ज्वाइन कब करते हैं, और इसके बीच में जो भी इवेंट है उनमें आपको कितना कितना टाइम मिलता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग regulatory bodies by textbook. My name is Prakash and let's start the discussion around the complete recruitment cycle of RBI Grade B examination from notification to joining. तो सबसे पहले गाइस स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे ये बताता हूं कि यहाँ पर र्यूमर्स आना कब से चालू होते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर नोटिफिकेशन आने वाला है। आप देखते हो ना मार्केट में एक र्यूमर्स फैल जाता है कि यार नोटिफिकेशन आने वाला है। तो र्यूमर्स एक्चुअल में कब से यहाँ पर फैलते हैं? र्यूमर्स फैलते हैं जब यहाँ पे प्रीवियस जो बैच होता है वो जब यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है। जैसे अभी जो 2024 में जो एग्जाम हुए थे उसका जब यहाँ पर बैच आरबीआई ज्वाइन करेगा, उसके बाद फर्दर यहाँ पर र्यूमर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे कि अब यहाँ पर नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो र्यूमर्स का जो स्टेज है वो एक्चुअल में स्टार्ट होता है जब यहाँ पे प्रीवियस जो बैच होता है वो यहाँ पर आरबीआई को ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद हम बात करें र्यूमर्स में, र्यूमर्स के बाद एक्चुअल में र्यूमर्स कब खत्म होते हैं? जब यहाँ पर न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन दे दिया जाता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। इससे पहले एक इवेंट और होता है कि आरबीआई यहाँ पर बेसिकली टेंडर के लिए यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट रिलीज करता है, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली अगर आपको न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन देना है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग न्यूज़पेपर से बेसिकली यहाँ पर एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट यहाँ पे बेसिकली कॉल की जाती है, एक टेंडर रिलीज किए जाते हैं, तो एक्चुअल में वो भी वो चीज होती है, वो इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाती है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर एक इवेंट होता है जहां से आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड वेरी सून, राइट। तो यहाँ पे जो मेनली जो र्यूमर्स के स्टेज चालू होते हैं वो इसके बाद ही होते हैं। और जब यहाँ पे र्यूमर्स के स्टेज कब खत्म होता है? जब यहाँ पे एक्चुअल में न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। और इसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 2 मंथ्स का होता है। तो जब यहाँ पे प्रीवियस बैच जो है उसने ज्वाइन कर लिया है, उसके लगभग 2 मंथ्स के बाद बेसिकली यहां पर नोटिफिकेशन आता है न्यूज़पेपर में। मतलब जो पूरा प्रोसेस है नोटिफिकेशन का बेसिकली वो 2 मंथ्स का टाइम यहां पर ले लेता है आफ्टर द प्रीवियस बैच ज्वाइनिंग। देन इसके बाद बेसिकली मेन है, क्योंकि न्यूज़पेपर के नोटिफिकेशन में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगी, यू विल गेट ओनली लिमिटेड इंफॉर्मेशन, बट इन ऑर्डर टू हैव डिटेल्ड नोटिफिकेशन यू मस्ट वेट फॉर नोटिफिकेशन टू बी पब्लिश्ड ऑन द आरबीआई वेबसाइट। और ये लगभग यहां पे 7 डेज का टाइम लेता है। जब यहां पर न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आती है उसके बाद यू विल हैव अराउंड 7 डेज टाइम जहां पर बेसिकली वेबसाइट में नोटिफिकेशन आती है, एंड देयर यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल कि किस तरीके से कितनी वैकेंसीज हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी द पैटर्न, व्हाट इज गोइंग टू बी द सिलेबस, व्हाट इज गोइंग टू बी द एलिजिबिलिटी, व्हाट इज गोइंग टू बी द कट ऑफ डेट, ईच एंड एवरीथिंग यू वुड गेट एट दिस स्टेज ओनली जब यहां पर नोटिफिकेशन वेबसाइट में पब्लिश किया जाता है बाय द आरबीआई। एक बार वेबसाइट में नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया, देन उसके बाद स्टार्ट होता है फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। तो वो फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो यहां पर जैसे ही नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आता है इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है, एंड इट टेक्स अराउंड 21 डेज। 21 डेज का टाइम लगभग लगता है यहां पे फॉर्म फिलिंग के लिए। 21 डेज का विंडो ओपन किया जाता है फॉर द स्टूडेंट्स टू फिल द फॉर्म फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। 21 डेज के टाइम में आपको फॉर्म फिल करना रहता है। तो कहने का मतलब है यहां पर न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आया, देन यू विल हैव 7 डेज टाइम। 7 डेज में बेसिकली लगभग यहाँ पे 7 to 10 डेज के बीच में यहाँ पर वेबसाइट में नोटिफिकेशन आ जाती है। देन उसके बाद अराउंड यू वुड बी हैविंग 21 डेज जहां पर आपको फॉर्म फिलिंग करने के लिए विंडो ओपन मिलेगा। उसके बाद 21 डेज के बाद वो फॉर्म फिलिंग का जो विंडो है वो क्लोज हो जाता है। देन बारी आती है यहाँ पे फेज 1 के एडमिट कार्ड की। तो फेज 1 जो एडमिट कार्ड होता है वो कब आता है? वो यहाँ पे 30 डेज के बाद आता है, ठीक है। जब फॉर्म फिलिंग यहां पे क्लोज होती है तो उसके लगभग 30 डेज के बाद यहां पर आपको इश्यू होते हैं फेज 1 के एडमिट कार्ड, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको इशू होते हैं फेज 1 के एडमिट कार्ड, और फेज 1 के एडमिट कार्ड के इशू होने के बाद लगभग 10 डेज के अंदर आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाता है। फेज 1 एग्जाम आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहां पर अगर मैं इसे कंक्लूड करूंगा इस, तो यहां पे जब वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ गई है तो इसके बाद लगभग यू विल हैव 60 डेज, ठीक है। यहां पर 21 डेज आपको फॉर्म फिलिंग के लिए, 30 डेज आफ्टर द फॉर्म फिलिंग बिटवीन द एडमिट कार्ड, ठीक है, और 10 डेज लगभग यहां पर। सो 30, 10, 40 एंड प्लस 20 लगभग 60 डेज का टाइम आपको मिलता है व्हेन यू आर हैविंग नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट। उसके बाद लगभग फेज 1 के लिए जनरल वे में आपको यहां पर 60 डेज का टाइम मिलता है। मतलब आपके पास 2 मंथ का टाइम होता है
बिटवीन द नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट एंड एक्चुअल फेज 1 एग्जामिनेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर फेज 1 का जब एग्जाम होता है उसके बाद आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ता है। तो रिजल्ट आता है लगभग 14 डेज में। फेज 1 का जो रिजल्ट है वो लगभग यहाँ पर 41 डेज में रिलीज किया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही होता है। तो दो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी ज्यादा होते हैं, बट क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है यहाँ पर तो उसमें एफर्ट नहीं लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैनुअल इवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए बहुत कम टाइम में यहाँ पर फेज 1 का जो रिजल्ट है वो रिलीज कर दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये है, या एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये कि अगर आप कॉन्फिडेंटली आपने फेज 1 दिया है, ठीक है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन द फेज 1, देन इन दैट केस आप तो यू इमीडिएटली स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर फेज 2। बट दोज स्टूडेंट्स who are not confident in the phase 1, they have to wait for next 14 days। उन्हें वेट करना पड़ता है, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर ले फेज 2 की प्रिपरेशन करने की, आप उसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका माइंड यहां पर रहता है कि यार फेज 1 क्वालिफाई नहीं हुआ तो, राइट। तो ये जो 14 डेज होते हैं ये लगभग आपके, मैं कहूं तो वेस्ट ही होते हैं उनके लिए जिनका जो एग्जाम है वो बॉर्डर पर होता है, ठीक है। जो कॉन्फिडेंट थे वो तो स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन, बट दोज हु आर नॉट कॉन्फिडेंट, जिन्हें लग रहा है कि यार एक सेक्शन मेरा बहुत अच्छे से नहीं हो पाया था, कॉन्ट मैंने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया था, या रीजनिंग मैंने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया था, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट यहां पर हो जाता है, और ये 14 डेज उनके लिए निकालना इज अ रियली अ बिग चैलेंज। अब बात करते हैं यहां पर फेज 2 के एग्जाम की। तो फेज 2 आपका जो एग्जाम होता है वो होता है 21 डेज में, ठीक है। लगभग यहां पे फेज 1 रिजल्ट आने के बाद आपके पास लगभग 20 to 21 डेज का टाइम होता है जहां पर फेज 2 का एग्जाम यहां पर होता है। तो अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि फेज 1 एग्जाम होने के बाद, राइट, सो टाइम पीरियड बिटवीन द फेज 1 एंड द फेज 2 एग्जामिनेशन इज लगभग यहां पे 35 डेज, लगभग 35 डेज। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता रहता है डिपेंडिंग कि आरबीआई कई बार चेंज कर देता है, ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, कई बार ये 45 भी हो जाता है, कई बार थोड़ा सा कम भी हो जाता है, 25 भी हो जाता है। बट यहां पे अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज देखें तो यहां पर यू विल have around 35 days between the phase 1 and the phase 2 examination। यहां पर phase 2 एग्जाम से पहले बेसिकली phase 2 के एडमिट कार्ड आते हैं, लगभग एक वीक पहले यहां पर phase 2 के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाते हैं बाय द आरबीआई। तो ये भी एक इवेंट है यहां पर, ठीक है। एंड देन आफ्टर द फेज 1 रिजल्ट 21 डेज के बाद लगभग यहां पर बेसिकली आपका फेज 2 एग्जाम जो है वो कंडक्ट कर लिया जाता है। देन इसके बाद बारी आती है फेज 2 के रिजल्ट की, विच टेक्स अराउंड 3 वीक्स टू 25 डेज के टाइम, लगभग टाइम यहां पर लगता है, 21 टू 25 डेज के आसपास यहां पे टाइम लगता है लगभग फॉर द फेज 2 रिजल्ट। ऐसा क्यों है? अब आप बोलेंगे सर यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम होते हैं, उसके बाद भी यहां पर फेज 1 से ज्यादा टाइम लगता है। रीजन बीइंग यहां पर डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। यू नो वेरी वेल दैट 67% ऑफ द फेज 2 एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट डिस्क्रिप्टिव। तो जहां पर डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट है, जहां पर सब्जेक्टिव एलिमेंट है, वहां पर डेफिनेटली टाइम तो लगेगा, क्योंकि वहां पर इवेल्युएशन करना पड़ता है पूरे आंसर का, ठीक है। तो वो एक प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा होता है, एंड दैट इज वाई यहां पे लगभग 25 डेज का टाइम आपको लग जाता है फेज 2 का रिजल्ट आने में, ठीक है। फेज 2 का रिजल्ट आने में लगभग यहां पर 25 डेज का टाइम हमें मिलता है। देन उसके बाद आता है गाइस यहां पे इंटरव्यू प्रोसेस। तो यहां पर जैसे ही फेज 2 रिजल्ट आता है उसके बाद लगभग 21 डेज का टाइम मिलता है यहां पर इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होने में, क्योंकि यहां पर जिन्होंने भी यहां पे फेज 2 क्वालिफाई किया है, फिर उनको बेसिकली यहां पर एडमिट कार्ड रिलीज करना, ठीक है, बेसिकली उनका पूरा सेटअप करना, पूरा कहां कहां पे सबको सेंटर्स एलोकेट करना कि कहां आपका इंटरव्यू हो सकता है, किसका दिल्ली में होगा, किसका मुंबई में इंटरव्यू होगा, राइट। तो यहां पे इस पूरे प्रोसेस में लगभग 2-3 वीक्स लग जाते हैं। तो इसलिए यहां पे फेज 2 रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होने में लगभग आपको 3 वीक्स का टाइम यहां पर मिल जाता है। इस बीच में आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं इंटरव्यू की, ठीक है। तो अगर आप यहां पे कॉन्फिडेंट नहीं थे, फेज 2 देने के बाद अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं थे तो आपको लगभग यहां पर वेट करना पड़ता है, क्योंकि हम सभी सोचते हैं कि यार क्लियर हो तभी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। बहुत ही जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट। जो यहां पे कॉन्फिडेंट थे उनके लिए तो काफी टाइम मिल जाता है, लगभग उन्हें यहां पे 1.5 मंथ का, लगभग 45 डेज का टाइम उन्हें यहां पर मिल जाता है। बट जो कॉन्फिडेंट नहीं थे वो यहां पर वेट करते हैं फेज 2 रिजल्ट का, उनके पास लगभग यहां पर 20 to 21 डेज का टाइम उन्हें मिलता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। और फिर एक बार इंटरव्यू प्रोसेस यहां पर स्टार्ट होता है, उसमें लगभग हमें यहाँ पे 45 डेज का टाइम लगता है पूरे इंटरव्यू प्रोसेस को खत्म करने में, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। वैसे तो टाइम ज्यादा लगता है, अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है तो टाइम और भी ज्यादा लग जाता है, बट जनरल वे में क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी थोड़ा सा कम हुई है तो यहाँ पर लगभग 45 डेज का टाइम लगता है पूरे इंटरव्यू प्रोसेस को खत्म करने में, क्योंकि एक एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना, ठीक है, और हर कैंडिडेट को प्रॉपर तरीके, एक दिन में बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज होते भी नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से एक एक कैंडिडेट को बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू लेना वो एक टीडियस प्रोसेस होता है। एंड क्योंकि ये लास्ट स्टेज होता है, एक
काइंड ऑफ एक इंटरेक्शन वाला स्टेज होता है जहां पर आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है पैनल मेंबर्स के साथ। तो इसलिए यहां पर थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, जहां पर बेसिकली ये 45 डेज लगते हैं लगभग यहां पर इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होके खत्म होने में और यहां पे फाइनल रिजल्ट आने में। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट एंड कट ऑफ जब आता है बेसिकली यहां पर, तो ये लगभग 45 डेज का टाइम आपको यहां पर मिलता है। एंड देन उसके बाद बेसिकली यहां पर लगभग यू विल हैव 70 to 90 डेज फॉर द ज्वाइनिंग। ठीक है, तो जो लोग यहां पे सेलेक्ट होते हैं इस फाइनल रिजल्ट में, जिनका भी सिलेक्शन होता है, उसके बाद बेसिकली यहां पर उनको लगभग यहां पे 70 to 90 डेज का टाइम लगता है यहां पे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने में। इतना टाइम क्यों लगता है? बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, यहां पर बेसिकली मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ये भी यहां पर बेसिकली रिव्यू किए जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है, एक बड़ा प्रोसेस होता है। एंड दैट इज वाई यहां पे लगभग 70 to 90 डेज का टाइम लग जाता है आरबीआई को यहां पर उस बैच को ज्वाइन कराने में। और एक बार उस बैच ने यहां पे ज्वाइन कर लिया तो वापस से साइकिल पूरा रिपीट होता है। इस बैच के बाद बेसिकली ज्वाइनिंग के बाद फिर वापस से पूरा प्रोसेस इसी तरीके से यहां पर रिपीट किया जाता है। सो दिस इज हाउ द बेसिकली प्रोसेस ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। इस तरीके से इस टाइमलाइन में बेसिकली लगभग इसी टाइमलाइन में जो पूरा प्रोसेस है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम का वो यहां पर कंडक्ट किया जाता है। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। और अगर आप एक्चुअल में प्रिपेयर कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए, इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू मस्ट नो। अगर आप यहां पे सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि आपको यह भी पता होना चाहिए किस फेज में, किस इवेंट के लिए आपको कितना टाइम यहां पर मिल रहा है, ताकि आप उसके लिए एडवांस में यहां पे प्रिपेयर्ड रहें। एंड गाइस, अगर आप यहां पे एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू हियर दैट वी आर कंडक्टिंग मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट। यहां पे हम कंडक्ट कर रहे हैं ऑन 9th of February 2025 8 AM से 11:59 AM तक। बेसिकली हमारा ये जो मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट है बेसिकली कंडक्ट किया जा रहा है। एंड जैसा कि इसका नाम है मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट, सो थ्रू दिस टेस्ट बेसिकली यू कैन गेट स्कॉलरशिप अप टू 90%। डेफिनेटली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आपको यहाँ पे स्कोर काफी अच्छा करना पड़ेगा, बट अलग अलग कैटेगरीज है जहां पर आप यहाँ पर इसको स्कॉलरशिप यहां पर ग्रैब कर सकते हैं। तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस स्कॉलरशिप टेस्ट गाइज। इसके लिए जरूर एनरोल कर लीजिए, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। एंड गाइज यहां पर फर्दर यहाँ पे if you are serious aspirant of RBI Grade B examination, so we have started this RBI Grade B Laksh 2.0 which is a comprehensive course for the RBI Grade B examination guys। और यहाँ पे ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, because this is a comprehensive course for the RBI Grade B examination। So even if you are not from the finance background, economics background, commerce background, then also guys this course will help you to prepare from the basic to advanced। तो यहाँ पे सारी चीजें हम बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर कर रहे हैं और करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी बैच अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, क्लासेस अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुई हैं। सो जो क्लासेस हो चुकी हैं दैट यू कैन वॉच इन द रिकॉर्डेड फॉर्म। जो क्लासेस होने वाली है वो बेसिकली यहाँ पर आप उनको लाइव फॉर्मेट में अटेंड कर सकते हैं। एंड द लिंक ऑफ द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन गाइस, सो डू क्लिक ऑन द लिंक, चेक ऑल द ऑफरिंग्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग। इफ यू फील दैट दीज ऑफरिंग्स आर बेसिकली फुलफिलिंग योर पर्पस, देन इन दैट केस यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स। और एनरोल करने के लिए गाइस यहाँ पे वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग ह्यूज डिस्काउंट्स, बट ओवर दैट डिस्काउंट इफ यू वांट मैक्सिमम डिस्काउंट यू हैव टू यूज द कूपन कोड। सो दिस इज माय नेम प्रकाश and this will also work as a coupon code। so if you apply the coupon code you will have the course in affordable price। ठीक है, आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्काउंट का बेसिकली एक कूपन कोड है जिसके थ्रू आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं एंड यू कैन हैव द कोर्स इन मोर अफोर्डेबल वे। एंड गाइस डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। इसको ज्वाइन करने के बाद यू कैन बी इन टच विथ मी, यू कैन आस्क वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क। आप जो भी चाहे मुझसे पूछ सकते हैं, योर क्वेरी विल बी रिजॉल्व इन द ग्रुप इटसेल्फ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी गाइस। आई होप दिस वॉज informative for you। We'll come out with another informative videos। Till then, goodbye and happy learning guys।